देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो बात करें हम पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, डेफिनेशन देख लेंगे हम। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को हम पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए, रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, उसके साथ ही साथ वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो देखिए इस वाक्य के अंत में रहा था आया है, इसलिए यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखेंगे हम इनका एग्जाम्पल। आई वॉज रीडिंग इंग्लिश। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट या कह सकते हैं कि रूल देख लेते हैं। देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज तथा वेयर का प्रयोग हो रहा है। तो बात करें हम वाज और वेयर का, देखिए पास्ट टेंस का जब हमने वीडियो डाला था तो उसमें आप जाके बैक जाके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, देख लीजिए। देखिए, आई, ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ वाज का प्रयोग करता है, जबकि अन्य वी, यू, दे, द बॉयज़ के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस से कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं फुटबॉल खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। हम लोग एक पत्र लिख रहे थे, वी वेयर राइटिंग अ लेटर। वे लोग फल खा रहे थे, दे वेयर ईटिंग फ्रूट्स। किसान खेत में काम कर रहे थे, द फार्मर्स वेयर वर्किंग इन द फील्ड। सीता खाना बना रही थी, सीता वॉज कुकिंग फूड। देखिए, यहाँ पे आई, जैसे पहले हमने रूल में बोला था कि आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देखिए सीता नाम है तो इसके साथ भी हम वाज का प्रयोग करेंगे। अब बात करें हम वी, दे और फार्मर्स, तो देखिए ये सारे के सारे प्लूरल है, अर्थात प्लूरल के साथ सदैव हम वेयर का प्रयोग करते हैं। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को देख लेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस किसे कहता है? जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड। देखिए, निगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सदैव नॉट का प्रयोग किया जाता है। वह चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो या कोई भी टेंस हो, अगर उसमें निगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद सदैव नॉट का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे वाज और वेयर के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। देखिए, इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य है। देखते हैं। आई वॉज नॉट रीडिंग इंग्लिश। जैसा कि हमने कहा है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज और वेयर का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आई वाज के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखेंगे हम। तुम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, यू वेयर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वे लोग फल नहीं खा रहे थे, दे वेयर नॉट ईटिंग फ्रूट्स। किसान खेत में काम नहीं कर रहे थे, द फार्मर्स वेयर नॉट वर्किंग इन द फील्ड। सीता खाना नहीं पका रही थी, सीता वॉज नॉट कुकिंग फूड। अब देखिए, हम पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में क्या क्या का प्रयोग हो या प्रश्न पूछा जाए, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम। वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनसी प्लस अदर वर्ड और में क्वेश्चन मार्क। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि जिस वाक्य में या फिर कोई भी वाक्य, कोई भी टेंस हो जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, उस हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के सबसे पहले अर्थात सेंटेंस के सबसे पहले प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए, क्या मैं किताब पढ़ रहा था। देखिए, मैं का मीनिंग आई होता है, आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, इस वजह से इस वाक्य में देखिए वाज का प्रयोग हमने वाक्य के सबसे पहले किया है, जैसा कि रूल में दिया गया है। देखिए, वाज आई रीडिंग बुक, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि हेल्पिंग वर्ब जो भी प्रयोग हो रहा है उसका प्रयोग हम वाक्य के सबसे पहले करेंगे, उसके साथ ही साथ सेंटेंस के अर्थात वाक्य के अंत में सदैव क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। यदि आप ऐसा छोड़ते हैं, यदि आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इससे आपके मार्क कम हो सकते हैं। क्या हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे। देखिए, हम लोग का मीनिंग वी होता है और वी के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं, तो देखिए इस सेंटेंस में हमने वेयर को पहले लिखा है, वेयर वी प्लेइंग फुटबॉल। क्या आप लोग कलमे खरीद रहे थे, वेयर यू बाइंग पेन्स। क्या किसान खेत में काम कर रहे थे, वेयर द फार्मर्स
वर्किंग इन द फील्ड। देखिए फार्मर्स यहाँ पे प्लूरल है, अर्थात उसके साथ हमने वेयर का प्रयोग किया है, इस वजह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए हमने वेयर का प्रयोग पहले कर दिया है। क्या सीता खाना पका रही थी? देखिए सीता यहाँ पे सिंगुलर है, अर्थात नाम है, तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, इसलिए देखिए इस सेंटेंस में वाज का प्रयोग हमने पहले किया है। वाज सीता कुकिंग फूड। देखिए अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनसी प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम इनका। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था? देखिए इसमें क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस जो है, यह वाक्य जो है वह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। देखते हैं हम। वाज आई नॉट रीडिंग बुक? क्या हम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? वेयर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल? क्या आप लोग कल में नहीं खरीद रहे थे? वेयर यू नॉट बाइंग पेन्स? क्या किसान खेत में काम नहीं कर रहे थे? वेयर द फार्मर्स नॉट वर्किंग इन द फील्ड? क्या सीता खाना नहीं पका रही थी? वाज सीता नॉट कुकिंग फूड? देखिए हम पास्ट कंटिन्यूअस के अब क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनसी प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन वर्ड हमने पहले ही कहा था कि जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए। देखिए मैं क्यों किताब पढ़ रहा था? मैं क्यों किताब पढ़ रहा था, तो देखिए इस वाक्य में क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात क्यों का मीनिंग जो होगा वाक्य के सबसे पहले लिखा जाएगा। देखिए वाई वाज आई रीडिंग बुक? हम लोग कब फुटबॉल खेल रहे थे? देखिए इस वाक्य में कब शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात कब का जो मीनिंग होगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे देख लेते हैं। व्हेन वेयर वी प्लेइंग फुटबॉल? आप लोग कितने कलमें खरीद रहे थे? देखिए यहाँ पे कितने शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया, अर्थात यहाँ पे कितने शब्द का मीनिंग वाक्य के सबसे पहले इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले करेंगे। जैसे हाउ मेनी वेयर यू बाइंग पेन्स? किसान खेत में क्या काम कर रहे थे? देखिए इस वाक्य में क्या शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात क्या का मीनिंग हम वाक्य के सबसे पहले लिखेंगे। व्हाट वेयर द फार्मर्स वर्किंग इन द फील्ड? सीता खाना कहाँ पका रही थी? तो देखिए इस वाक्य में कहाँ शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया, अर्थात कहाँ का जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे। जैसे वेयर वाज सीता कुकिंग फूड। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम। क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड पे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेंगे। मैं क्यों नहीं किताब पढ़ रहा था? वाई वाज आई नॉट रीडिंग बुक? हम लोग कब फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? व्हेन वेयर वी। देखिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर कितने कल में नहीं खरीद रहे थे? धन्यवाद। हाउ मेनी वेयर यू नॉट बाइंग पेन्स? किसान खेत में क्या काम नहीं कर रहे थे? व्हाट वेयर द फार्मर्स नॉट वर्किंग इन द फील्ड? सीता खाना कहाँ नहीं पका रही थी? वेयर वाज सीता नॉट कुकिंग फूड? देखिए पास्ट कंटिन्यूअस से संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। देखिए यह वाक्य साधारण है था, इसे हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसे हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था? तो देखिए यहाँ पे क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे देख लेंगे हम। वाज आई प्लेइंग फुटबॉल और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसा कि हमने पहले कहा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ता है। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था? वाज आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल? इसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए क्योंकि इस वाक्य में क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं क्यों फुटबॉल खेल रहा था? वाई वाज आई प्लेइंग फुटबॉल? देखिए इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड अर्थात क्यों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम
इसे क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं क्यों फुटबॉल नहीं खेल रहा था? वाई वॉज आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए इसमें क्यों और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम इसे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए नेक्स्ट हम देख लेंगे, हम लोग कब फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। वेन वी आर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें हम, तो आप लोग कितने कलमे नहीं खरीद रहे थे। हाउ मेनी वेयर यू नॉट बाइंग पेन्स। किसान खेत में क्या काम नहीं कर रहे थे। वाट वेयर द फार्मर्स नॉट वर्किंग इन द फील्ड। सीता खाना कहाँ नहीं पका रही थी। वेयर वॉज सीता नॉट कुकिंग फूड। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस से संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए इस वाक्य में मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसे हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। थर्ड बात करें हम, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो देखिए इसमें क्या शब्द का प्रयोग हुआ है। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिस भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है उसका इंग्लिश बनाते समय उससे सबसे पहले लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं शब्द का प्रयोग हुआ है और मैं के साथ का मीनिंग आई होता है, आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, अर्थात इस वाक्य में वाज को हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे वाज आई प्लेइंग फुटबॉल, इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था। देखिए इस वाक्य में क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, वाज आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए नेक्स्ट बात करें हम, मैं क्यों फुटबॉल खेल रहा था। देखिए इसमें क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात क्यों शब्द जो है वह क्वेश्चन वर्ड है या प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए इस वाक्य को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। वाई वाज आई प्लेइंग फुटबॉल और अंत में क्वेश्चन मार्क। मैं देखिए नेक्स्ट हम बात करें, मैं क्यों फुटबॉल नहीं खेल रहा था। देखिए इस वाक्य में क्यों तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे क्यों शब्द जो है वह क्वेश्चन वर्ड है, अर्थात इस वाक्य में हम इस वाक्य को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे मैं क्यों फुटबॉल नहीं खेल रहा था, वाई वाज आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल।